5 और हम इस पेपर में जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1। इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने से पहले सेक्शन 1 देखिए आप, सेक्शन 1 और पार्ट ए में सेक्शन 1 रहने वाला है। और ये जो पेपर है, बोर्ड एग्जाम का जो पेपर, मैथ्स का पेपर आने वाला है, वो उसके लिए आपको 2 आवर्स 30 मिनट्स मिलने वाले हैं। टोटल मार्क्स आपको सब्जेक्टिव के 60 मार्क्स रहने वाले हैं। और ये जो फर्स्ट बिट है वो है 6 2 जा 12, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज हाउ मेनी मार्क्स, 2 मार्क्स। सो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे अपन क्या है। क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 30 एंड देयर LCM इज 360। इफ वन ऑफ द नंबर इज 120 फाइंड द अदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाले अपन, HCF ऑफ टू नंबर्स दे दिया। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या है HCF? सो HCF इज इक्वल टू 30। देन LCM क्या है? LCM इज इक्वल टू 360। ठीक है, ओके। और उसके बाद जो वन नंबर है, इफ वन नंबर इज 120, वन नंबर इज इक्वल टू 120। सो मालूम क्या करना है, दूसरा नंबर क्या है मालूम करना है अपने को। चलो अपन क्या करेंगे, मान लेंगे अपन पे लेट द अदर नंबर बी एक्स। जो दूसरा नंबर अपने को जो नहीं मालूम है उसको अपन क्या मान रहे हैं, बी एक्स है मान लेंगे उसको। क्योंकि जब नहीं मालूम है तो अपन क्या करना, क्योंकि एक नंबर मालूम है अपने को और एक नंबर नहीं मालूम है तो अपन क्या लिया उसको, एक्स। अब यहाँ पे अक्सर क्या है, दो नंबर्स दे के उसको HCF और LCM निकालो बोलते थे, राइट। अभी क्या कर रहे हैं, HCF दे दिए, LCM भी दे दिए, आपको निकालना है दो नंबर्स में से एक नंबर निकालना है। उसके लिए क्या करना है, देखो आप, HCF A, B इंटू LCM A, B इंटू A इंटू B। सो HCF A, B इंटू LCM A, B इज इक्वल टू A इंटू B। अब HCF क्या है 30 इंटू LCM क्या है 360 इज इक्वल टू A की वैल्यू x ले लेंगे, B की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका समझो 120। अपने को x मालूम करना है ना, ये 120 की तरफ भेजेंगे नीचे। सो 30 इंटू 360 बाई 120 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको बोलेंगे x। इसको जरा मैं ऐसे लिख लेता हूं, 0 0 कैंसिल, क्या होता, कुछ टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, ये देखो जरा। 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्या बचे हुआ है, और भी कैंसिल हो सकता है ये, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, 5 इंटू 18 इज इक्वल टू x। क्या कर सकते हैं उसको, 5 इंटू 18 बोले तो 18 इंटू 5 करके देखेंगे। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 6 7 8 9 90। Therefore the other number is equal to 90। सो इस तरीके से करना है आपको। यहाँ पे HCF दे दिया, LCM भी दे दिया और एक नंबर दे दिया। HCF क्या है 30, LCM 360, वन ऑफ द नंबर इज 120 और दूसरा नंबर मालूम करो। तो अपन ये फॉर्मूला यूज करें, यहाँ पे HCF को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं LCM से, इज इक्वल टू A इंटू B करें अपन। सो HCF क्या है क्वेश्चन में था 30, LCM क्या है क्वेश्चन में था 360, इज इक्वल टू A की जगह पे अपन x लिए, B की जगह पे 120, उसके बाद ये 120 को इसके नीचे फेंक दिए, मतलब 30 इंटू 360 जाके नीचे, इसके नीचे क्या आ गया 120 आ गया।
फिर मैं कैंसिलेशन करा, कैंसिलेशन करने के बाद यहाँ बचा 5 इंटू 18, सो 5 इंटू 18 इज इक्वल टू एक्स लिखा मैं। 5 इंटू 18 और 18 इंटू 5 करो तो आंसर आ रहा 90। सो देयरफॉर द अदर नंबर इज इक्वल टू 90 है। एक पहला नंबर क्या है 120, दूसरा नंबर क्या है 90। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो अपने को यहाँ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 दे दिया। मालूम क्या करना है, वैल्यू किसकी मालूम करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करना है। सो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेंगे। गिवन है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू टू। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 दिया, क्वेश्चन में दिया, अपन लिख लिए। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, मतलब इसको ब्रैकेट लगा के tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर लिख लेंगे ऐसा, इज इक्वल टू ये जो 2 है ना, 2 को ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखेंगे। अब ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में इसको एक्सपैंड कर लेंगे इसको। तो क्या होता हो, पहले ब्रैकेट लिख लेंगे ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बोले तो 4, ए बोले तो tan थीटा, ए बोले तो tan थीटा, बी बोले तो cot थीटा, ए बोले तो tan थीटा, बी बोले तो cot थीटा। क्लियर है यहां तक। अब क्या कर सकते हैं अपन, इसको अपन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। डन है यहां तक। अब देखो यहां पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 4। तो मैं क्या करने वाला हूं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू इसके जगह पे मैं 1 ले लेता हूं इज इक्वल टू 4। अब क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये जो प्लस 2 है उधर भेज देंगे, 4 माइनस 2, सबट्रैक्ट करो इसको, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जो क्वेश्चन दिया उसको अपन लिख लिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब कुछ भी नहीं करना है, ब्रैकेट लगा के ऐसा स्क्वायर लगा देने की रहती बस। उसके बाद ये देखो आप, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मैं उसको एक्सपैंड कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, तो मैं इसको एक्सपैंड कर लिया इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता 4। अब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 का एज इट इज tan थीटा cot थीटा क्या होता 1 इज इक्वल टू 4। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 क्या होता 2 इज इक्वल टू 4। ये जो प्लस 2 है इसे वो निकाल के उधर फेंक दो आप, तो क्या होता -2। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या लिखे हुआ है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 and 6x plus 9y plus k is equal to 0. Represent coincident line graphically. सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैल्यू निकालो, किसकी, k की वैल्यू निकालो बोला। दो इक्वेशन क्या है लिख लेंगे, वो गिवन क्या दिया, वो है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। गुड। उसके बाद 6x प्लस 9y प्लस k इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं अपन, ये वैल्यू जो भी है ना इसके a1 b1
A1 B1, राइट, A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 करना है। A1 by A2 क्या हो रहा देखेंगे। सो A1 by A2 is equal to 2 by 6, B1 by B2 is equal to 3 by 9, C1 by C2 is equal to 5 by K। सो देखो आप, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 9। अब क्या बचे हुआ है यहाँ पे, K की वैल्यू मिसिंग है। सो क्वेश्चन में बोला कि कोइंसिडेंट, बोला कोइंसिडेंट क्या है, कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट मतलब लाइन ऐसा आती ना। सो A1 by A2 कंडीशन है, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, मतलब पूरे के पूरे इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, ये वैल्यू के अंदर से अपने को K मालूम करना है। अब मेरे पास क्या बचे हुआ है, A1 by A2 मतलब 1 by 3, B1 by B2 मतलब 1 by 3, C1 by C2 मतलब 5 by K। इसमें से अगर मैं इन दोनों को ले लिया समझो, सो B1 by B2 is equal to C1 by C2, that means 1 by 3 is equal to 5 by K। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होता, ये K इंटू 1 इज K, 5 इंटू 3 इज क्या 15, 5 3 इज 15। सो K की वैल्यू निकालना था, K की वैल्यू निकाल ली है। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ K था। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन था, और 6x प्लस 9y प्लस K इज इक्वल टू 0, आपको प्रूव करना था A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। सो यहाँ पे अब मैं जो है ना वैल्यू प्रूफ करना था ना मेरे को। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 था और ये 15 था। सो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो पूरे के पूरे इक्वल हो गए। तो देयरफॉर कंडीशन क्या हुई, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, हिंस प्रूव्ड। अब क्या है अपने पास, ट्राइंगल ABC similar to triangle DEF and the ratio of their corresponding sides is 3:4 if the area of triangle ABC is 144 centimeter square. Find the area of triangle DEF। ये मालूम करना है आपको, ट्राइंगल DEF मालूम करना है। क्या बोल रहे हैं, दो ट्राइंगल्स है, एक है ट्राइंगल ABC, उसका नाम है ABC, और एक ट्राइंगल है उसका नाम है DEF। दोनों सिमिलर है, ये प्रूफ करना है आपको। और उनका साइड जो दिया वो है 3:4 है, ये रेशियो में दोनों डिवाइड है कहते हैं। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 144, इस ट्राइंगल का आपको एरिया 144 दे दिया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसका एरिया कितना है वो मालूम करना है आपने को। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में दिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, यहां तक क्लियर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका। रेशियो क्या है हमारे पास, 3:4 दिया, लिख लिए। अब क्या करने वाले अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is equal to, this is AB square by DE square, ब्रैकेट में लिख लेंगे ऐसा। उसके बाद BC स्क्वायर, BC by EF स्क्वायर
इज इक्वल टू AC बाई DF स्क्वायर। अब ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो 144 है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्वेश्चन मार्क है, नहीं मालूम है। यहाँ पे रेशियो दे दिया ना, तो अपन लिख लेंगे 3/4 स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं अपन, क्या करेंगे अब यहाँ पे अपन, 3 का स्क्वायर क्या होता, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब बोलेंगे अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू 9 इज इक्वल टू 144 इंटू 16। ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो रहा और 144 16 से मल्टीप्लाई हो रहा। सो ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 144 इंटू 16/9 लिख लेंगे इसको। ऐसा कैंसिलेशन कर सकते हैं, क्या देखेंगे, कौन से टेबल से कैंसिल करो मैं इसको, क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपन, इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे 144 इंटू 16 2304/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितने बच गए, 5 बच गए, ये बन गया 50, 5 9 5 जा 45, फिर कितने बच गए, 5 बच गए, 9 6 जा 54। सो देयरफॉर आंसर क्या है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से प्ले करके देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल और इक्वल, ड्रॉ ए सूटेबल डायग्राम टू प्रूव इट। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। एक सर्कल है, तो एक सर्कल है बोल रहा हूँ उन्हें, सर्कल ड्रॉ करो, ये रहा सेंटर, इसके बराबर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन यहाँ पे स्ट्रेट, ये है OP। तो मैं इस पॉइंट से अगर ये सर्कल को टेंजेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, समझो टेंजेंस ड्रॉ करा मैं, पहला टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये दूसरा टेंजेंट है। सो यहाँ पे इसको दे दूँ P और Q, P तो ऑलरेडी है ना, इसको A B रख लेंगे, A and B। तो यहाँ पे इसको जब ज्वाइन करूंगा मैं, इस पॉइंट पे ज्वाइन करूंगा, यहाँ पे 90 डिग्रीज रहता, इस जगह पे 90 डिग्रीज रहता। सो मेरे पास टेंजेंट्स क्या है यहाँ पे, AP एंड BP आर टेंजेंट्स, AP एंड BP आर टेंजेंट्स। सो ये जो है OAP और OBP, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP आर इक्वल। सो बस इतना ही डायग्राम ड्रॉ करना था इसमें। ये सेक्शन 1 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 होने के बाद आप सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये 3 वीडियोस भी कंप्लीट हो जाना आपसे। मतलब अगर आप ये मॉडल पेपर कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो तीनों भी सेक्शंस सॉल्व करने के लिए ट्राई करिए। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर देखो 6 है, फ्रेम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 2 and other is 1 more than twice of first root, राइट। सो इसका मतलब क्या है मैं बताता रहा हूँ आपको। पहले तो अपन गिवन लिख लेंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है अपने को, एक रूट दे दिया 2 और एक है रूट क्या है 1, सो मोर देन ट्वाइस ऑफ फर्स्ट रूट बोल के बोल रहा। सो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो अपने पास अल्फा बीटा आर द रूट्स है हमारे लिए, अल्फा बीटा आर द रूट्स, राइट, ये है हमारे रूट्स। अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के वास्ते एक फॉर्मूला है, कौन सा है वो है एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, राइट, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा मीन्स 2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, राइट, इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर आया माइनस एक्स एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा मीन्स 2 आ गया, राइट। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं देखेंगे अपन इसमें। यहाँ पे क्या चीज है, अगर डायरेक्टली अपन ऐसा करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, ये काम करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला देखो आप, whose one root is 2 and other is 1 more than the twice of the first root बोला। तो इसको ये जो आप समझ रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा ये 1 है, 1 नहीं होता, यहाँ पे लिखे हुआ है 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ फर्स्ट रूट बोल रहा। सो अपन को क्या करना है, सबसे पहले आप जो बोला गया वहां पे एक रूट तो अपने को मालूम है, 1 रूट इज 2, देन अदर रूट वी नीड टू फाइंड। सो अदर रूट क्या है बोले तो इज 1 प्लस 2 इंटू 2, मतलब ट्वाइस बोला ना, ट्वाइस का मतलब इंग्लिश में ट्वाइस मतलब दुगना। तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा था 2, बीटा की वैल्यू के पास अपन क्या करें 2 इंटू 2 करें, ट्वाइस कर रहे हैं अपन बीटा की वैल्यू के लिए। सो अल्फा इंटू बीटा क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है बोले तो 2 इंटू 2। सो क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज की 1 एज इट इज, 2 2 जा 4, टोटल वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बोल सकते हैं अपन कि अपनी वैल्यू क्या है 5 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 है। तो अपन यहाँ पे जो इक्वेशन था हमारा ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा बोले तो अपने पास 2 था, 2 आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा बोले तो 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका कंटिन्यूशन यहाँ पे देखो आप, क्या करो मैं एक्स स्क्वायर अच्छा मैं यहाँ पे क्या लिखा था, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लिखा मैं 1 लिखा था। सो मैं यहाँ पे क्या निकाला, अल्फा इंटू बीटा बोले तो 5 लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ। सो ये मेरे को याद रखना है कि अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है। सो उनको मेरे को यहाँ लिखना है इस फॉर्मूले में। सो x माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो आप, अल्फा की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 2, बीटा की वैल्यू है 5। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा मीन्स 2 प्लस 5 प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 7, सो 7x प्लस 2 5 10 इज इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से इसको समझेंगे अच्छी तरीके से। अल्फा और बीटा आर द रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अल्फा प्लस बीटा आसानी से क्लियरली बोल दिया कि वो 2 है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा बोले तो 2 लिख लिया। लेकिन अल्फा इंटू बीटा में थोड़ी सी एक अलग से मेंशन कर दिया कि क्या है बोले तो वो 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ फर्स्ट रूट बोल के बोल रहा, मतलब जो 1 से बढ़ के है, मोर देन द ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगना, पहले वाला जो रूट था अपना उससे बढ़ के है बोल रहा। तो सिंपली क्या करे थे अपन यहाँ पे क्या करे उसको 1 प्लस 2 इंटू 2 ऐसा कर लिए थे। सो इसकी वैल्यू आ गई थी 1 प्लस 4 बोले तो इसकी वैल्यू अपने को 5 आ गई थी, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। तो ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू क्या थी, सिर्फ बीटा की वैल्यू थी ये बस। मैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, सिर्फ बीटा की वैल्यू थी 5। अब बीटा की वैल्यू 5 और अल्फा की वैल्यू 2 दोनों को अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए इस फॉर्मूले के अंदर। क्यों सब्स्टिट्यूट करे, क्योंकि अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना था। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपन इसको यहाँ पे
अल्फा की वैल्यू 2 लिए, बीटा की वैल्यू 5 लिए, अल्फा इंटू बीटा करे 2 इंटू 5 करे, तो अपना इक्वेशन जो निकल के आया वो है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो ये था सेक्शन 1 कंप्लीट। सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2, सेक्शन 3 इस वीडियो के बाद है, जाके जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, ठीक है। सो याद रखिए, जब भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि इसका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 रहता है। इस तरीके से सेक्शंस में मैं बना रहा हूँ। तो सेक्शन 1 ये हो चुका, फिर अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ये क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स के। इसके बाद सेक्शन 2 में होंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और सेक्शन 3 में होंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस।